हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब उससे हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आपके लिए बीच में आए हैं, जो कि आपका पेड एग्जामिनेशन जो होने वाला है 24 को, अभी लेटेस्ट अगस्त में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। और वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसमें कराऊंगा, जो आप जब एग्ज़ाम से हॉल के बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपको मिले हैं, एकदम एज इट इज़ मिले हैं। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखते ज़रूर रहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, और इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके साथ साथ वो आपको देख लेना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है वो जहाँ पर हुई है उस स्थान को कहते हैं राजगृह। सबसे पहली चीज़ बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, राजगृह में हुई। उसका टाइम पूछ लिया जाता है, 483 ईसा पूर्व हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का इन द सेंस कि जैसे आप लोग जानते हो कि जब कहीं कोई रामायण गीता का आयोजन कराता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। तो जो ये बौद्ध संगीति हो रही थी तो वो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था, और वो किस वंश के थे? तो वो हर्यक वंश के थे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। यही 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप यूपीपीएससी देते हो तो इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो उद्देश्य साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। ये इसका मोटिव था, ये इसका पर्पस था। याद कैसे करना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। वो हर्यक वंश का था। महाकश्यप इस संगीति के अध्यक्ष थे, और 483 ईसा पूर्व ये हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो हुई वैशाली पे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो उसका स्थान है वैशाली। आपको ये स्थान याद रखना है। दूसरी चीज़, ये पहली से 100 साल के बाद हुई, तो ये हुई, इसका समय है 483 ईसा पूर्व। ये भी आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे, कई जगह साब कमीर या कई जगह सर्व कामिनी लिख के आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, सर्व कामिनी या साब कबीर। शासनकाल की जहाँ पे बात आती है तो ये काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये काला अशोक के शासनकाल में हुई। और काला अशोक की बात करें तो ये शिशुनाग वंश के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो कि आपके वनडे जो आपकी पेट है या किसी छोटे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर का मूड आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया था। तो ये 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। उद्देश्य आपको नहीं याद हो रहा तो कोई समस्या नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैशाली स्थान में हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्ष साब कबीर या सर्वकामनी थे। शासनकाल किसका था? काला अशोक, जो शिशुनाग वंश का था। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है उसके विषय में अगर हम आपको बता दें तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। वो 251 ईसा पूर्व हुई है, और उसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोग्गलीपुत्तिस्म। ठीक है, इसका नाम बड़ा ऊट पटांग है, तो अगर कहीं पर ऊट पटांग नाम आ जाए या ऐसा नाम आ जाए जो आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो तो आप तुरंत समझ जाना कि यह मोगिलीपुत्तिस्म जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति है। तीसरा समझ जाना। और ये किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ है, जो मौर्य वंश के थे। इसका उद्देश्य क्या था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था।
धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया। तो अगर कभी ये पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, तो वो तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। तीसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था ये बड़ा ही ट्रिपिकल नाम वाला है, तो इससे आपको याद रहेगा आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई वो कुंडल वन में हुई है, और स्थान में या कश्मीर भी लिख के कई बार आता है। प्रथम ईस्वी में हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र, ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा। उपाध्यक्ष की बात है तो अश्वघोष, ये आप याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई पूछा नहीं जाता। शासनकाल की बात आती है, पूछा जाता है कि ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि पहली जो है बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। कनिष्क कुषाण वंश के थे, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। ये चौथी बौद्ध संगीति में था। अभी तक जो हमने आपको बताई हैं चारों संगीतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो 24 तारीख को, इसमें से कम इसी PDF में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए। आपको अगर ये बातें अच्छी लग रही हों और आपका मन करे तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।